जिले में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। अब शपथ ग्रहण चल रहा है विभिन्न पदों के लिए। इसी क्रम में पंचायत समिति सदस्यों का भी शपथ ग्रहण चल रहा है और प्रमुख व उप प्रमुख का भी चुनाव हो रहा है। तो आज जो है 28 तारीख को अररिया का जो सदर प्रखंड है उसके पंचायत समिति सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके उसी दौरान प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव भी हुआ। और चुनाव की निगरानी के लिए जो अपर समर्था हैं अनिल कुमार ठाकुर वो मौजूद थे और जो अपर एसडीओ हैं राजू कुमार वो थे और कार्यपालक दंडाधिकारी जो हैं आशा कुमारी, उनकी निगरानी में सब कुछ संपन्न हुआ। जो समाहरणालय परिसर के अंदर जो डीआरडीए सभा भवन है बना हुआ उसी के अंदर ये चुनाव हुआ और सुरक्षा की अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी, बैरिकेडिंग लगाए गए थे। लेकिन चुनाव का जो परिणाम आया वो बहुत चौंकाने वाला नहीं था। जो जैसी उम्मीद कर रहे थे परिणाम भी उसी तरह से आया, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगा। सुबह जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 11 बजे लगभग, वो शाम 6 बजे तक अंतिम रूप से परिणाम आ पाया। लेकिन सुबह से ही जो समर्थक थे प्रत्याशियों के, जो संभावित दावेदार थे, उनकी अच्छी खासी भीड़ जो है डीआरडीए सभा भवन के आसपास जो है मौजूद रही। या काफ़ी कई चर्चित चेहरे इसमें नज़र आए इस भीड़ में और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये अंदाज़ा पहले ही से लगाया जा रहा था कि बाजी किसके पक्ष में जाएगी, कौन प्रमुख बनेगा। लेकिन फिर भी जब तक चुनाव नहीं हुआ लोग जमे रहे। शाम हो गई, शाम तक भी लोग जमे रहे और जब रिज़ल्ट की घोषणा की गई तो लोगों ने, समर्थक जो थे उन्होंने जश्न मनाया, अबीर गुलाल लगाए, फूल के माला पहनाया अपने अपने प्रत्याशियों को। और अररिया प्रखंड में जो है कुल 43 पंचायत समिति सदस्य हैं, सभी मौजूद थे। सभी को शपथ ग्रहण, पहले शपथ दिलाया गया गोपनीयता की और उसके बाद चुनाव हुआ। तो प्रमुख के 2 दावेदार जो पहले से माने जा रहे थे उन्हीं ने ही अपनी दावेदारी पेश की। एक थे जो पिछले बार उप प्रमुख रहे थे अररिया प्रखंड के अब्दुल हन्नान और दूसरे दावेदार थे असद कमाल उर्फ तारा। ये दोनों ने प्रमुख के लिए दावेदारी पेश की थी और उप प्रमुख के लिए कुमारी रीना पासवान और सूर्यकांत पाठक थे। जो अंतिम परिणाम आया शाम को लगभग 6 बजे, उसमें ये हुआ, घोषणा जो की गई उसके मुताबिक जो है जो निवर्तमान उप प्रमुख थे अब्दुल हन्नान, जो इसके पहले उप प्रमुख थे, वही प्रमुख बने। उन्होंने 27 मत प्राप्त किया और जो असद कमाल को है 14 मत मिले। तो 2 मत चूँकि रद्द हो गए इसलिए ये संख्या जो है कुल संख्या 41 रह गई, 43 नहीं हो पाई। लेकिन उप प्रमुख के चुनाव में कोई भी जो वोट रद्द नहीं हुआ। उसमें रीना पासवान को 29 मत प्राप्त हुए और उनके जो प्रतिद्वंदी थे, जो दूसरे दावेदार थे सूर्यकांत पाठक, उनको 14 मत प्राप्त हुआ। इस तरह से रिजल्ट की घोषणा होते ही डीआरडीए सभा भवन के सामने समर्थकों ने जश्न शुरू कर दिया, अबीर गुलाल लगाया, एक दूसरे को बधाई दी। और इस वक्त इसी अवसर पर जो प्रमुख बने अब्दुल हन्नान, तो उन्होंने कहा कि वो चूँकि 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, 20 साल राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो वो चीज़ों को जानते हैं और वो जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे की कोशिश करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और जनता का आभार उन्होंने जताया। देखिए, प्रमुख बने हैं, पूर्व से भी उप प्रमुख थे, उससे पहले भी थे, पद पर बने हुए थे। और हम लोग जिस तरह से अगले 20 वर्षों से जनता को साथ लेके चले हैं उस तरह से चलेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इस सब पर हम लोग का ज़्यादा ध्यान रहता था। जनहित के मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान रहता था। उस तरह का जो भी मसला सामने आएगा उसके लिए हम लोग जो है खरा उतरेंगे और जनहित का जो भी मसला है उसके लिए हम लोग खरा उतरेंगे। उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो उप प्रमुख है रीना पासवान, उन्होंने भी कहा कि वो प्रखंड और पंचायत के विकास के लिए काम करेंगी। साथ देखना है, उसके बाद पंचायत को भी देखना है। खास बात ये रही कि इस मौके पे जो पिछली बार प्रमुख थे उन्होंने भी अपनी बात रखी और ये माना जा रहा है कि इस पूरे समीकरण को बनाने में अब्दुल हन्नान के पक्ष में शमशाद जो हैं पूर्व प्रमुख, उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। काफ़ी मशक्क़त उन्होंने की थी। तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग मिलजुल करके प्रखंड का विकास करेंगे। देखिए, हम लोग पहले से चूँकि प्रमुख उप प्रमुख थे और साथ में रहे थे,
और जनता ने हम दोनों पे बहुत ज़्यादा उम्मीद किया और पूरा प्रखंड वासियों ने हम लोगों को समर्थन दिया और जितना भी सदस्यगण थे उसमें से जो हमको वोट हमारे अब्दुल हन्नान साहब और उप प्रमुख कुमारी रीना पासवान को पड़ा है, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके साथ हम लोग तीनों आदमी खड़े उतरेंगे, सदस्यगण और अवाम के साथ।